नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, बिहार दरोगा, देखिए बिहार दरोगा का सभी लोग चाह रख रहे हैं कि हमको वर्दी मिल जाए और कहीं ना कहीं हम तैयारी कर रहे हैं। देखिए, अगर आप सभी लोग अभी तक तैयारी नहीं कर रहे हैं, बहुत लोग तैयारी अभी नहीं कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं वैकेंसी आएगा तब हम तैयारी करेंगे, तो मेरे भाई अभी से लग जाइए। चाहे आप खुद से तैयारी करिए या फिर कहीं कोचिंग पकड़ लीजिए या फिर आप जो भी कर रहे हैं करना शुरू कर दीजिए। अब आपके पास टाइम जो है नहीं मिलेगा। 1288 पद हमको जहाँ तक लग रहा है कि आ ही जाएगा और वैकेंसी की संख्या कम है, कम से कम 6 से 7 लाख यहाँ पे फार्म गिरेगा। तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन का लेवल हमारा कितना अभी फ़िलहाल में है। तो मेरे भाई तैयारी अभी करना शुरू कर दीजिए। हमने तैयारी अभी सेट चलवा रहा है अभी ग्रुप पे, अगर आप उसमें ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो जाइए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अब आपके पास टाइम नहीं मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए हम सेट को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है हम इसको देख लेते हैं। देखिए, पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कृष्ण को यानी हेराक्लीज नाम से उल्लेखित किया है? हेराक्लीज नाम से उल्लेखित किया है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, इसका आंसर हमारा जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेगास्थनीज। देखिए, भागवत धर्म का जो उद्भव है दोस्तों मौर्योत्तर काल में हुआ था। इस धर्म के संस्थापक कौन है? तो वासुदेव श्री कृष्ण थे, वासुदेव श्री कृष्ण। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य की विजय के बारे में जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? जानकारी जो है कौन से अभिलेख से मिलता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा पहले का ऑप्शन नंबर ए, महास्थान अभिलेख से मिलता है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य की विजय के बारे में जानकारी महास्थान अभिलेख से मिलता है तथा दक्षिण भारत के विजय के विषय में जानकारी जो है तमिल ग्रंथ यानी अहनूर एवं मुरहानूर तथा अशोक के अभिलेख से मिलता है। निम्नलिखित में से कौन से गुप्त शासक ने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के जो है चलाए थे? सर्वप्रथम चांदी के सिक्के जो है चलवाए थे, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त प्रथम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। कलहड़ हर्ष का आश्रित कवि था। हर्ष जो है किस वंश से संबंधित है? हर्ष कौन से वंश से संबंधित है? तो ये आपको देखने को मिलता है लोहार वंश से। नोट कीजिएगा, लोहार वंश। और आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? बी सही उत्तर हो जाएगा। चोल काल में वेली क्या था? चोल काल में जो वेली था ये क्या था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भूमि माप की इकाई। भूमि माप की इकाई हो जाएगा। आंसर हमारा पांचवें का सी सही हो जाएगा। वेली भूमि माप का इकाई है। तो ये आप क्वेश्चन को याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। बलबन द्वारा सिजदा तथा पाबोस का नियम लागू करने का जो है प्रायोजन क्या था? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो देखिए, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ताज की शक्ति तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि करना। ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए, साधारण लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया, अपने दरबार में सिजदा यानी दंडवत और पाबोस यानी कदम चूमना का नियम जो है लागू किया था। कौन? इल्तुतमिश। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग। और यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं कि अपने दरबारी यानी दरबार में ईरानी तौर तरीके से सजाया गया था, इस तरीके से आप याद रखेंगे। ठीक है, तो बलबन द्वारा ये सिजदा। नेक्स्ट हमारा है कि वर्तमान समय में विजयनगर साम्राज्य का नाम क्या था या फिर क्या है वर्तमान समय में? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा हस्तिना यानी हस्तिनावती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। हम्पी को ही हम हस्तिनावती के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। अकबर द्वारा घोषित मजहर का प्रारूप जो है किसने तैयार किया था? मजहर का प्रारूप जो है ये किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये किया गया था शेख मुबारक के द्वारा। शेख मुबारक। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। वेदरा का जो युद्ध है दोस्तों, इनमें से किनके बीच हुआ था? वेदरा का युद्ध। अगर हम वेदरा युद्ध की बात कर लेते हैं तो ये आपका हुआ था क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इंग्लैंड और नीदरलैंड के बीच में हुआ था। और ये हुआ कब था? 1759 में हमारा ये युद्ध हुआ था, वेदरा का युद्ध, इंग्लैंड और नीदरलैंड के बीच में। आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? समाचार पत्र दिया गया है और हमारा एक तरफ संपादक दिया गया है। देखिए, द ट्रिब्यूनल जो हमारा दिया गया है के एम पनिकर, यही हमारा गलत हो जाएगा। देखिए, द ट्रिब्यूनल के जो संस्थापक हैं दयाल सिंह मजीठिया हैं। इनका जो संपादन है दोस्तों 1881 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। ठीक है, बाकी जो हमारा यहाँ पे अल बिलाग जो दिया गया है, अल बिलाग मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, और हिंदू पैट्रियाट जो है हमारा गिरीश चंद्र घोष,
और सोम प्रकाश जो है हमारा ईश्वर चंद्र विद्यासागर सही है। हिंदू विधवा संपत्ति अधिनियम किस वायसराय के समय जो है पारित हुआ था? ऑप्शन देखते हैं। तो ये रहा इसका ऑप्शन। इसका आंसर हमारा हो जाएगा लॉर्ड लिन्थगो हो जाएगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। देखिए दरोगा के लिए सेट जो है हमने स्टार्ट कर दिया है टेलीग्राम ग्रुप पे। आप सब लोग व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए 8756546533। आप इस पर जो है बिहार दरोगा लिख के मैसेज कर दीजिए। पूरा प्रोसेस जो है आपको बता दिया जाएगा। नया नया सेट जो है दिया जा रहा है फिलहाल में। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जो है संबोधन किसके द्वारा जो है किया गया था? तो ये जो इसका संबोधन है दोस्तों ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन में जो है संबोधित किया है? आंसर हमारा हो जाएगा 1890 कलकत्ता। 1890 कलकत्ता ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस नेता ने भारत विभाजन पर कहा कि राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में जो है समर्पण है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर हमारा जो है दोस्तों डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अब समझिएगा इसको। देखिए डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव को जो है स्वीकृति मिलने के पश्चात कहा कि यह राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण है। तो ये पॉइंट को आप अच्छे से नोट करते चलेंगे, भूलेंगे नहीं। आगे है कि सिंह सभा आंदोलन का जो प्रारंभ है किस वर्ष हुआ है? ये कौन से वर्ष में हुआ है दोस्तों? तो ये आपका हुआ है 1870 में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। सिंह सभा जो है दोस्तों ये अमृतसर में खालसा कॉलेज की स्थापना में सहायक किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 3 देशों के साथ जो है सीमा नहीं बनाती है? तो 3 देशों के साथ जो है सीमा नहीं बनाता है तो ये त्रिपुरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। देखिए त्रिपुरा केवल एक देश बांग्लादेश से 3 तरफ सीमा बनाता है, जबकि पश्चिम बंगाल 3 देश बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट करेंगे। शिवालिक के निचले भाग को डैश कहते हैं। शिवालिक के निचले भाग को क्या कहते हैं? इसको हम तराई कहते हैं। क्या कहते हैं? तराई। नई जलोढ़ मिट्टी को हम खादर कहते हैं। ये भी आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है मकर रेखा निम्नलिखित में से किस महादेश से नहीं गुजरती है? आंसर हो जाएगा एशिया। नोट कीजिएगा एशिया आंसर हो जाएगा। आगे की शास्ता मकोट्टा झील जो है किस राज्य में स्थित है? देखिए ये सब जो क्वेश्चन होता है कुछ नया नया क्वेश्चन ये आपको सेट में ही देखने को मिलता है। बहुत सारा क्वेश्चन आपको बुक में नहीं देखने को मिलता है। तो ये आंसर हमारा यहाँ पे केरल हो जाएगा। नोट कीजिएगा केरल। कल्पोग परियोजना जो है अवस्थित कहाँ पर? कल्पोग परियोजना जो है ये आपको देखने को मिलता है इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें नहीं दिया गया है। कल्पोग परियोजना कल्पोग नदी पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो ये भी आप अच्छे से नोट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा फसल जो है पश्चिमी विक्षोभ से लाभान्वित नहीं होता है? पश्चिमी विक्षोभ से। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मूंगफली जो है नहीं होता है, बाकी चना होता है, आलू होता है और मटर भी देखने को मिलता है। बारदा जनजाति जो है किस राज्य में निवास करती है? बारदा जनजाति, बरदा लिखा गया है, माफ़ कीजिएगा। बरदा जनजाति जो है ये आपका निवास करती है गुजरात राज्य में। कहाँ पे? गुजरात। ऑप्शन नंबर ए। भारत में स्वतंत्रता पश्चात पहली सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना की शुरुआत जो है कहाँ से किया गया है? ये कहाँ से किया गया है बताइएगा। तो ये किया गया है त्रिपुरा राज्य से। नोट कीजिएगा दोस्तों त्रिपुरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह जो है कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह जो है दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है कोचिन बंदरगाह। नोट कीजिएगा कोचिन। ऑप्शन नंबर सी। भारत में सीमेंट उद्योग की फसल, माफ़ कीजिएगा फिर से पढ़ते हैं। भारत में सीमेंट उद्योग की सफल शुरुआत जो है कौन से वर्ष में हुआ है? सीमेंट उद्योग का पूछ रहा है तो ये हमारा हुआ है 1914 ईस्वी में। 1914 ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर ध्यान की भूसी में विद्युत उत्पन्न करने वाले संयंत्र जो है लगाया गया है? आंसर हमारा हो जाएगा पंजाब। देखिए पंजाब के जलखेरी में धान की भूसी से क्या है कि विद्युत उत्पन्न करने वाले संयंत्र जो है यहाँ पे लगाया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डोलोमाइट उत्पादन में शीर्ष स्थान रखता है तो ये आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ऑप्शन नंबर बी। गिर जो है दोस्तों ये नस्ल है किस पशु का? तो आंसर हमारा हो जाएगा गाय, गिर गाय। बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर जो है बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर
तो ये आपको देखने को मिलता है कहाँ पे, कर्नाटक राज्य में। कहाँ पे, कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी। आगे प्रश्न है, बोला कि खानटम लोक नृत्य जो है किस राज्य का है, खानटम लोक नृत्य। तो ये आपको देखने को मिलता है मिजोरम राज्य में। कहाँ पे, मिजोरम, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत जो है कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई है? सही आंसर हमारा हो जाएगा 1861 भारत परिषद अधिनियम, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नगर निगम का प्रावधान जो है उल्लेखित है कौन से अनुसूची में? अच्छा प्रश्न है। देखिए, नगर निगम की बात करते हैं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा इनमें से कोई भी नहीं हो जाएगा, यानी ऑप्शन में हमारा इसमें दोस्तों यहाँ पे डी दिया गया है। अगर हम बात करते हैं नगर निगम का प्रावधान तो 74वां संविधान संशोधन 1992 12वें अनुसूची के तहत यहाँ पे जोड़ा गया है। 12वां अनुसूची यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम अनुसूची 6 की बात करते हैं तो इसमें अनुसूचित में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के यहाँ पे प्रावधान के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 8वीं अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें 22 भाषा का प्रावधान किया गया है। और 7वीं अनुसूची जो हमारा यहाँ पे दिया गया, इसमें संघ सूची, राज्य सूची, समर्थित सूची से संबंधित हमें यहाँ पे हो जाएगा। संविधान संशोधन कितने प्रकार से जो है किया जा सकता है? सही आंसर हमारा जो है 33 का दोस्तों 3 प्रकार से यहाँ पे होता है। एक साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत 2/3 और विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्यों के समर्थन। तो तीनों प्रकार आप अच्छे से याद रखेंगे। लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किससे जो है संबंधित नहीं है? किससे संबंधित नहीं है दोस्तों? तो ये हमारा पिछड़ा वर्ग से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 34 का ए सही उत्तर हो जाएगा। वह भारतीय राजनीतिक दल कौन सा था या फिर कौन सा है जिसकी स्थापना ताशकंद में हुआ था? आंसर हो जाएगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 35 का सी सही हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे गदर पार्टी के बारे में तो इसकी स्थापना जो है 1913 ईस्वी में अमेरिका में लाला हरदयाल के द्वारा यह किया गया था। तो ये भी पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे। वरीयता अनुक्रम में राज्यसभा के उपसभापति के ठीक नीचे जो है कौन कौन आता है? ऑप्शन देखते हैं। तो देखिए इसका आंसर हमारा जो है दोस्तों यहाँ पे 36 का जो है यहाँ पे हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत के महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी। अगर हम नीति आयोग सदस्य की बात करते हैं 10 नंबर पे आते हैं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करते हैं तो 9 और जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हमारा दिया गया है ये आपका हो जाएगा 14 नंबर का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के मूल अधिकारों का अंश जो है नहीं है? मूल अधिकारों के अंश नहीं है दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। देखिए अब इसको समझिएगा अच्छे तरीके से। उद्योग एवं कारखानों में बालकों के नियोजन का जो प्रतिषेध है दोस्तों, अनुच्छेद हमारा यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा 24 में है, आर्टिकल 24 में है। संसद के किन सदस्यों को गैर सरकार सदस्य कहा जाता है? सही आंसर हमारा हो जाएगा मंत्री के अलावे अन्य प्रत्येक सांसद को। ऑप्शन नंबर हमारा 38 का सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए मंत्री परिषद में 3 प्रकार का मंत्री होता है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होता है। तो तीनों को याद रखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? राष्ट्रपति जो है दोस्तों एक प्रकार से अगर हम देखें तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो है नियुक्ति कर सकता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। और राष्ट्रपति का सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श जो है अनुच्छेद 143 हो जाएगा, आर्टिकल 143। निंदा प्रस्ताव किस सदन में जो है लाया जाता है? कौन से सदन में लाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा केवल लोकसभा में निंदा प्रस्ताव। याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? प्राक्कलन समिति। अब प्राक्कलन समिति के बारे में समझिएगा, ये सिर्फ लोकसभा के द्वारा ही इसका नियुक्ति जो है होता है। आंसर हमारा जो है यहाँ पे डी हो जाएगा। द्विसदनवाद किस देश से गृहीत किया गया है? ये कौन से देश से जो है ग्रहण किया गया है? तो ये किया गया है ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन। न्याय प्रशासन जो है विषय है किसका? न्याय प्रशासन। देखिए दोस्तों ये जो आपका विषय है आपका समवर्ती सूची का विषय है न्याय प्रशासन। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। शीतलवाड़ समिति 1996 के गठन का प्रयोजन था। शीतलवाड़ समिति 1996 के गठन का प्रयोजन था, तो यह आपका हो जाएगा 44 का केंद्र राज्य संबंध सुधार। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा।
अंतर्राज्यीय परिषद किस मंत्रालय के अधीन जो है कार्यरत है? सही आंसर हमारा हो जाएगा गृह मंत्रालय। नोट कीजिएगा, गृह मंत्रालय। तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन है दोस्तों, ये आपका 262 अनुच्छेद 262 हो जाएगा, 262 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सुब्रतो कप का जो संबंध है ये किस खेल से है? सुब्रतो कप, तो देखिए ये हमारा हो जाएगा फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल, ऑप्शन नंबर ए। यूटोपिया, यूटोपिया किसकी रचना है? यूटोपिया जो है ये किसकी रचना है? तो ये आपका है थॉमस मूर का है। किसका? थॉमस मूर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है? आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है तो ये वित्त मंत्रालय करता है। कौन करता है दोस्तों? वित्त मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ट्रेड पॉइंट की स्थापना का उद्देश्य क्या है? ट्रेड पॉइंट की स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो आयात निर्यात संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाले देश। ऑप्शन हमारा जो है 49 का बी सही आंसर हो जाएगा। राजकोषीय घाटे से तात्पर्य है क्या? देखिए राजकोषीय घाटे से पूछ रहा है क्या तात्पर्य है? तो कुल व्यय, राजस्व प्राप्तियां प्लस ऋणों की वसूली प्लस विनिवेश से प्राप्तियां। आंसर हमारा जो है 50 का ए हो जाएगा। एक्स किरणों की वेधन क्षमता किसके द्वारा जो है बढ़ाई जा सकती है? एक्स किरण, तो ये जो आपका बढ़ाया जा सकता है दोस्तों, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ा करके। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर आलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो है जो कोण बनाती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे अगर हम देखें तो ये आपका नमन कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नमन कोण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एमसीबी, एमसीबी जो लघु पथन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, ये काम करता है। तो ये हमारा हो जाएगा धारा के विद्युत लेपन प्रभाव पर। धारा के विद्युत लेपन के प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर के गुजरती हैं तब कौन से जो है इसमें प्रभावित होंगे? कौन इसमें जो है दोस्तों प्रभावित होंगे? तो इसमें हमारा केवल वेग एवं तरंग दैर्ध्य, केवल इसमें वेग और तरंग दैर्ध्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। एकॉस्टिक विज्ञान है, बताइएगा। एकॉस्टिक विज्ञान है दोस्तों, तो ये हमारा ध्वनि से संबंधित है। एकॉस्टिक विज्ञान। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 55 का डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है थर्मामीटर में पारा के विकल्प के रूप में जो है किया जाता है? पारा के विकल्प के रूप में हम करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 का। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा गैलिस्टन। नोट कीजिएगा, गैलिस्टन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा केशिकत्व का उदाहरण जो है नहीं है? देखिए केशिकत्व का जो है इसमें उदाहरण नहीं है। तो जो पौधे की जड़ों से जल का इसके पूर्ण समूह की ओर बढ़ना, ये हमारा इसका उदाहरण नहीं है, याद रखेंगे, ठीक है। और बल्कि यहाँ पे जाइलम नामक संवहन ऊतक के द्वारा जो है ये संपन्न होने वाला क्रियाविधि है। बाकी स्याही का सूखना जो है केशिकत्व के कारण होता है। भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना केशिकत्व के कारण होता है। और सूती कपड़ों पर जल की बूंद का फैलना ये भी हमारा केशिकत्व के कारण ही होता है। किलोवाट घंटा मात्रक है किसका? देखिए किलोवाट घंटा की बात करते हैं दोस्तों, तो ये किसका मात्रक है? आंसर हमारा हो जाएगा कार्य का है। किसका है? कार्य। ऑप्शन नंबर बी। द्रव्य का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ का तनाव, देखिए द्रव्य का ताप बढ़ाने पर जो पृष्ठ का तनाव है ये कम हो जाता है। क्या होता है? कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। स्थिर विद्युत के खोजकर्ता कौन है? स्थिर विद्युत के खोजकर्ता कौन है? तो ये थेल्स हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? थेल्स। अगर हम बात करेंगे कि जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है ये आपके हो जाएगा विद्युत आवेश के, विद्युत आवेश। आगे प्रश्न है 61 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? इनमें से कौन से पदार्थ में ऑक्सीजन जो है दोस्तों नहीं है? देखिए मिट्टी का तेल में ऑक्सीजन नहीं है, बाकी सीमेंट में है, रेत में है और कांच में भी देखने को मिलता है। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और आवेश नहीं होता है किंतु चक्रकण जो है होता है? किंतु चक्रकण होता है। क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा न्यूट्रिनो। नोट कीजिएगा, न्यूट्रिनो जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है? रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है। आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी जर्कोनियम नहीं है। जर्कोनियम एक धातु है, बाकी स्टेटिन सही है, यानी फ्रांसियम सही है, टाइटियम भी हमारा सही है। समस्थानिकों में उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही दिया गया है? तो केवल हमारा 2 सही है, यानी आवर्त सारणी में एक ही स्थान जो है ग्रहण करते हैं। ठीक है, एक ही स्थान जो है ग्रहण करते हैं। आंसर हमारा बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से आयनिक यौगिक किस में जो है घुलनशील होता है? आयनिक यौगिक जो है हमारा किस में घुलनशील होता है? तो ये जल में घुलनशील होता है। किस में दोस्तों? जल में घुलनशील। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। आवर्त सारणी में आवर्त का प्रथम सदस्य होता है। आवर्त सारणी में आवर्त का प्रथम सदस्य होता है, तो ये अधातु होता है। क्या होता है? अधातु। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, देखिए आवर्त सारणी में प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य धातु तथा अंतिम जो होता है वो सदस्य निष्क्रिय गैस होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि उदासीनीकरण क्रिया में बनता है। उदासीनीकरण क्रिया में बनता है क्या? तो ये आपका बनता है लवण व जल। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा। कैलेमाइन किस धातु का अयस्क है? कैलेमाइन जो है किस धातु का अयस्क है दोस्तों? तो देखिए ये आपको देखने को मिलता है 68 नंबर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जिंक का है। क्या है? जिंक। मार्शल अम्ल के नाम से जाना जाता है क्या? मार्शल अम्ल के नाम से क्या जाना जाता है? तो H2SO8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एल्डिहाइड है? बताइए एल्डिहाइड क्या है, इसमें से पूछ रहा है। तो एल्डिहाइड की बात करते हैं तो इसमें हमारा प्रोपेनल जो दिया गया है ये हमारा एल्डिहाइड है। ऑप्शन हमारा जो है 70 का सी सही आंसर हो जाएगा। कोशिका का कंकाल तंत्र किस कोशिका अंगक को कहा जाता है? राइट आंसर हमारा हो जाएगा अंतर्द्रव्य जालिका हो जाएगा। डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, नोट कीजिएगा। अवकाशी ऊतक निम्नलिखित में से किसका भाग है? अवकाशी ऊतक जो है इनमें से पूछ रहा है कि किसका भाग है? तो संयोजी ऊतक का है। किसका है? संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक के 8 प्रकार है, जैसे में से अवकाशी ऊतक, वसा संयोजी ऊतक, कंडरा, स्नायु, उपास्थि ऊतक, अस्थिर, रक्त, लसिका। ये सब हमारा क्या है कि संयोजी ऊतक के 8 प्रकार दिया गया है। आगे एक राइपेनिंग क्रिया में सहायक होता है। राइपेनिंग क्रिया में सहायक क्या होता है? तो ये हमारा हो जाएगा जीवाणु होता है। नोट कीजिएगा जीवाणु। ऑप्शन नंबर ए। खरगोश का वैज्ञानिक नाम क्या है? देखिए खरगोश का वैज्ञानिक नाम पूछ रहा है तो आंसर आप करिएगा आर्क्टोलेगस कोनिकुलस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। हिंग जो है प्राप्त की जाती है किससे? हिंग जो प्राप्त होता है ये हमारा तना से प्राप्त होता है। किससे? तना से। ऑप्शन नंबर बी। सर्वप्रथम भोजन के डैश पाचन होता है, यानी भोजन जो है दोस्तों ये किससे पाचन होता है? तो आंसर हमारा हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। बोला कि हृदय का दाया आलिंद तथा नीले एवं बाया आलिंद नीले जो है किस संरचना द्वारा जो है अलग होता है? कौन सा संरचना द्वारा ये अलग होता है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सेप्टम। नोट कीजिएगा सेप्टम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे के एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव जो है किस कोशिका द्वारा होता है? एस्ट्रोजन का स्राव जो है कौन से कोशिका के द्वारा होता है? तो ग्रैफियन फॉलिकल। ग्रैफियन फॉलिकल ऑप्शन नंबर बी। तंत्रिका तथा मस्तिष्क के बीच जो है कड़ी का काम कौन अंग करता है? तो ये कौन सा अंग करता है दोस्तों? तो ये मेरुरज्जु करता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। काउपर ग्रंथि जो है हिस्सा है किसका? काउपर ग्रंथि ये किसका हिस्सा है? तो ये पुरुष जनन अंग का है। पुरुष जनन अंग। ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत के किस राज्य में दुनिया का पहला लिक्विड मिरर जो है टेलीस्कोप यानी टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? बताइए, अच्छा प्रश्न है करंट का। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित जो है किया गया है? आंसर हो जाएगा हमारा आसिफ शेख। आसिफ शेख ने जो ये हैं दोस्तों ये नेपाल का क्रिकेटर हैं। ठीक है, नेपाल के क्रिकेटर हैं। हाल ही में किस एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का जो है अवार्ड जीता है? ये कौन सा एयरपोर्ट ने जीता है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा गोवा एयरपोर्ट। नोट कीजिएगा गोवा एयरपोर्ट।
ऑप्शन जो है हमारा 83 का सी सही हो जाएगा। हाल ही में जनवरी 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में या फिर अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई जो है कौन बनी है? क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसका आंसर जो है दोस्तों हमारे यहाँ पे मिशेल योह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित किया है? सैंड बैटरी जो है दोस्तों ये स्थापित किया है, तो ये आपका हो जाएगा फिनलैंड। नोट कीजिएगा, फिनलैंड ऑप्शन नंबर सी। तीरंदाजी एशिया कप 2022 पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो ये देश आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपना प्यारा भारत। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए हो जाएगा। हाल ही के दिनों में किसने राइट टू रिवेयर पोर्टल का अनावरण जो है किया है? राइट टू रिवेयर जो पोर्टल का जो है यहाँ पे अनावरण किया है, तो पीयूष गोयल। नोट कीजिएगा, पीयूष गोयल ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में सूचना अनुसार इसरो आगामी चंद्रयान 3 मिशन में किस देश से जो है उपकरण लेगा? बताइए। आंसर हमारा हो जाएगा अमेरिका। ये सब करंट अफेयर का प्रश्न है, ये सब आप अच्छे से याद कर लेंगे। हाल ही में किस भारतीय क्षेत्र में जो है चिल्लई कला की शुरुआत हुई है? चिल्लई कला की शुरुआत हुआ है, तो ये आपका हुआ है कश्मीर में। कहाँ पे? कश्मीर ऑप्शन नंबर बी। दिसंबर 2022 में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ पे जो है शुरू हुआ है? नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल ये आपको देखने को मिलता है नई दिल्ली में। कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली ऑप्शन नंबर सी। आगे प्रश्न है कि हाल ही में सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया गया है, उस ऑपरेशन का नाम क्या है? देखिए उस ऑपरेशन का नाम याद रखेंगे, ऑपरेशन कावेरी। सूडान के लिए ऑपरेशन कावेरी। एक आपका है ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन में जो फंसे भारतीय लोग को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया है। एक ऑपरेशन गरुण है, सीबीआई द्वारा ड्रग नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए। एक ऑपरेशन हमारा देवी शक्ति है, जो अफगानिस्तान में फंसे भारतीय थे उनको निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। और सूडान में फंसे भारतीयों के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। बीसीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी पुरस्कार 2022 जो है किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा बेथ मीड। 25वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 किस देश में जो है प्रस्तावित है? तो ये आपको देखने को मिलता है इटली में। कहाँ पे दोस्तों? इटली ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए कौन सी तिथि को मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 24 दिसंबर को। और एक हमारा जो है 22 दिसंबर दिया गया है, तो राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाते हैं। एक हमारा जो दिया गया 25 दिसंबर सुशासन दिवस, जो कि अटल बिहारी के रूप में मनाते हैं। और एक हमारा है 26 दिसंबर वीर बाल दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं। भारत सरकार द्वारा कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी का लक्ष्य क्या है? इसका देखिए सही आंसर हमारा हो जाएगा 2030। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों हमारा सेट यहीं पर समाप्त होता है। देखिए इसमें हमारा जो है डिस्कशन बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है, आप आराम से डिस्कशन लगा सकते हैं। अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं टेलीग्राम ग्रुप में, तो नंबर नोट कर लीजिए 8756 54 65 33। आप इस पर जो है बिहार दरोगा लिख के मैसेज कर दीजिए 8756546533। मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।